राजेश बहुत ही अमीर और धनवान था। उसके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। वो जितना पैसे वाला था उतना ही बड़ा कंजूस आदमी था। उसकी कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। राजेश की इस आदत से उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों ही परेशान थे। राजेश अपने बेटे की हर ख्वाहिश को फिजूल खर्ची बताकर इनकार कर दिया करता। दरअसल राजेश की अपनी किराने की दुकान थी, जिसमें वो दिन रात मेहनत करता। राजेश के साथ उसकी दुकान पर जुगनू भी काम करता था। जुगनू राजेश के यहाँ कई वर्षों से नौकरी कर रहा था। राजेश इतना कंजूस था कि उसने जुगनू की तनख्वाह कई वर्षों से 1 रुपया तक नहीं बढ़ाई थी। राजेश का ध्यान हमेशा खर्चों की लिस्ट पर ही रहा करता था। वो जैसे तैसे करके जितना काम हो सके उतना काम करके अपने लिए पैसे कमाने की कोशिश में लगा रहता। जुगनू, ओ जुगनू, कहाँ मर गया तू? सुनता क्यों नहीं है? सेठ जी आ गया। कहिए क्या बात हो गई? ये सब क्या है और ये सारा सामान दुकान के बाहर क्यों रखा हुआ है? अच्छा ये सारा सामान ये पिछले महीने का है। अरे बिक नहीं रहा था तो मैंने सोचा बाहर निकाल देता हूँ, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया। किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको फेंक देना ही ठीक होगा। राजेश गुस्से से आग बबूला होकर बोलता है। मैं क्या तुझे यहाँ सामान फेंकने की पगार देता हूँ? तुझे ये सारा सामान फालतू का लग रहा है? चुपचाप से जाकर ये नए सामान के साथ मिलाकर रख दे। कौन सा किसी को पता लग रहा है? जाकर अपना काम कर तू। मुझे दिवालिया करवाएगा अगर तेरी ऐसी हालत रही तो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। जुगनू राजेश की बात सुनकर अपने काम में लग जाता है और इधर शाम का वक्त हो चला था। राजेश अपनी दुकान का ताला लगाकर घर जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अगर सुन रही हो तो एक कप चाय साथ में लेते आना। अजी आ गई, ये लीजिए आपकी चाय और बिस्किट। ये चाय है या शरबत? लगता है तुमने इस चाय में पूरा शक्कर का डब्बा ही उधल दिया है। आपको तो बाल का खाल निकालने का शौक हो गया है। जरा सी चाय में चीनी ज्यादा होने पर इतना बतंगड़ कौन खड़ा करता है? आपको ना हर छोटी चीज पर बवाल करने का शौक हो गया है बस। तुम इसे जरा भर शक्कर कहती हो? इतने में तो मैं 10 कप चाय बना दूंगा। और तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, बिस्कुट मीठा होता है। अगर चाय में चीनी नहीं डालोगी तो बिस्कुट चीनी की कमी पूरी कर देगा। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गए। फिर कंजूसी पे ज्ञान देंगे। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? ये लीजिए पिताजी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गया। कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन बेटा? कॉलेज के पहले दिन आपके कारण मैं ना देर से पहुंचा हूँ। पहले ही दिन? वो भी मेरी वजह से? अब मैंने क्या किया भाई? आपने क्या किया है पिताजी? सब कुछ तो आपने ही किया है। आपने मेरा दाखिला यहाँ आसपास कहीं नहीं करवाया। आपने सबसे सस्ता वाला ढूंढा जो कि यहाँ से कोसों दूर था। वहाँ पर जाकर आपने मेरा दाखिला करवाया। अब वहाँ आने जाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो देर तो होनी होती है। हाँ तो मैं बस का किराया देता तो हूँ। अरे पिताजी, बस के किराए की बात ना करो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बस मुझे आधी टिकट का किराया देते हो। बस से मुझे आधे रास्ते में उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आधी टिकट के पैसे आप देते हो। अब वहाँ से पैदल चल के इतनी दूर जाना पड़ता है, उसके बाद पैदल वापस आना पड़ता है, उसके बाद फिर बस पकड़नी पड़ती है, फिर जाके वापस आ पाता हूँ। जबकि बस सीधा मेरे कॉलेज के बाहर तक जाती है, तो मतलब मैं कॉलेज के पास उतर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपके कारण मुझे इतनी दूर चलना पड़ता है। हाँ तो क्या हुआ? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो अपने पिताजी के साथ तब मैं शहर पैदल जाया करता था। तुम्हें तो फिर भी मैंने इतनी सुविधा दे रखी है। तुम्हें पैसे दे रखे, वो भी बस से जाने के लिए, ना कि पैदल। अरे पिताजी, आपका जमाना बीत चुका है। उस समय ना सब कुछ चलता था, उस समय सुविधा नहीं थी। लेकिन आज के समय में हर एक चीज की सुविधा है। लेकिन आप अपने जमाने की बात यहाँ लेकर आते हो। अरे आपके जमाने में 2-2 रुपए में सामान मिल जाता था और आज 2-2 100 में नहीं मिलता है। अरे पिताजी क्या करते रहते हो आप भी? अब वैसे ये सब छोड़ो, मेरे दोस्तों को देखो, आप देखो जरा उनको जाकर। अरे सब बाइक से जाते हैं कॉलेज और मैं आधे रास्ते बस में धक्के खाता हूँ, उसके बाद पैदल चलकर अपने पाँव को कष्ट देता हूँ और वहाँ आने जाने में मेरा समय इतना बर्बाद होता है, आपको क्या ही बताऊँ। अरे बाइक तो छोड़ो, कई दोस्तों के पास तो गाड़ी है खुद की, उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट की है। मैं आप लोगों को कह देता हूँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए तो दिलवा दो।
अम्मू की बात से सहमति दिखाते हुए सरला भी राजेश से बोलती है। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। अब इतना बड़ा जो हो गया है, उसे बाइक दिला देनी चाहिए। कॉलेज जाने में आसानी होगी उसे। अरे क्या सही कह रहा है ये। आज बाइक मांग रहा है, कल कार मांगेगा, परसों हेलीकॉप्टर मांगेगा। क्या मैं इसकी सारी फरमाइश पूरी करता रहूंगा? ये तो बच्चा है, नादान है, अभी इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो। अम्मू बेटा, मेरी बात को समझो। बाइक वाइक जैसी चीजें फिजूल खर्ची है और कुछ नहीं। पहले बाइक खरीदने में पैसा लगेगा, फिर पेट्रोल के खर्चे में अलग पैसा लगेगा, और फिर उसके बाद उसकी सर्विस। इतनी सारी फिजूल खर्ची। अम्मू बेटा, समझो तुम इस बात को। 100 बातों की एक बात बता देता हूँ तुम्हें मैं। ये बाइक वाइक जो है ना, सिर्फ फिजूल खर्ची की बीमारी है। और पैदल चलना तो अच्छी बात होती है। मैं भी तो रोज इतनी दूर दुकान रोज पैदल जाता हूँ, तभी तो देखो आज मैं इतना स्वस्थ हूँ, अच्छा खासा हूँ ना मैं। अरे बस भी करो पिताजी, कितना प्रवचन दोगे आप? जब देखो तब हर बात पे ज्ञान देने लगते हो। बाइक क्या मांग ली, इतना प्रवचन दे दिया आपने, जैसे कि मैंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी मांग ली हो या आपकी किडनी मांग ली हो। अरे पिताजी, मैं क्या करूँ आपका? कैसे बाप हो यार आप? आपको ना हमेशा मेरी हर एक चीज फिजूल लगती है। मैं अगर कुछ मांग लूँ ना तो आपको लगता है फिजूल का खर्चा है। परसों देखा था आपको, चाय में मक्खी गिर गई तो मक्खी का चूस रहे थे। अरे पिताजी, मैं क्या करूँ आपका? कैसे बाप हो आप, कंजूस कहीं के। कितने बहाने बनाओगे? अरे नहीं दिलाना तो साफ साफ मना कर दो। बहाने देने की क्या जरूरत है? ये होता है, वो होता है, ये खर्चा होता है, वो खर्चा होता है। अरे मेरे लिए तो कमा रहे हो ना, या कोई दूसरी भी औलाद है आपकी? हाँ, क्या बोलूं मैं आपको? अरे क्यों बच्चे का दिल तोड़ रहे हो? एक बाइक ही तो मांग रहा है आपसे, सोना चांदी थोड़े ही मांग रहा है। आज तक आपने उसके लिए किया ही क्या है? एक बाइक तो दिला सकते हो। अच्छा ठीक है, बाइक तो नहीं दिला सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ मैं। तुम्हारे लिए मैं अपना स्कूटर तुम्हें दे सकता हूँ। बेवजह ही पड़े पड़े जंग लग रहा है उसमें, तुम उसे रख लो। थोड़ा बहुत मरम्मत करानी पड़ेगी, मैं उसे ठीक करा के तुम्हें दे दूंगा। देखना, एकदम नया जैसा लगेगा मेरा स्कूटर। रहने दीजिए पिताजी, मुझे नहीं चाहिए आपका वो स्कूटर। और वो आपका नहीं है, दादाजी का है। अरे उसे कबाड़ी वाले को बेचने जाऊंगा ना तो एक चबन्नी ना दे मुझे। अरे इतना घटिया वाहियात स्कूटर है, क्या ही बताऊं मैं आपको। आपको याद है ना, जब मैं छोटा था, बचपन में दादाजी मुझे लेकर जाते थे। मुझे याद है, हर 2 मिनट में ना वो बंद हो जाती थी। और दादाजी ने उस स्कूटर में इतनी किक मारी थी ना कि उनकी टांग टूट गई थी। सब याद है मुझे। वो स्कूटर नहीं है, वो यमराज का वाहन है। उस पे बैठने के बाद यमराज आ जाएंगे लेने मुझे। मैं नहीं चलाऊंगा वो। नहीं देना तो मत दो। हाँ। ये दोनों ऐसे ही मुंह बनाकर चले गए। सही तो कहा है मैंने, पता नहीं क्यों सब मुझे कंजूस कहकर चले जाते हैं। खामखा जब देखो तब मुझे ही बदनाम करने में लगे रहते हैं, कंजूस कहकर। मैं कोई कंजूस थोड़ी हूँ, मैं तो सोच समझ कर चलता हूँ चीजों को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश रोज की तरह अपनी दुकान पर जाता है, जहां उसे आज बहुत ही बड़ा मुनाफा होता है, और वो उस मुनाफे की रकम को घर लाता है और सरला से कहता है। सरला, अरे सुनती हो? अम्मू की माँ। अजी आ गई बस। बोलो क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए दुकान से? अम्मू की माँ, आज मुझे दुकान पर अच्छा खासा लाभ हुआ है, बस उसी की वजह से घर आया मैं। अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अजी सुनते हो, मैं क्या कह रही थी कि आज तक हमने अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया है, तो क्यों ना इस बार हम उसका जन्मदिन मनाएं, वो भी धूमधाम से। सरला, तुम जब भी बोलती हो हमेशा मेरा पैसा खर्च कराने की बात क्यों करती हो? जन्मदिन भी कोई मनाने की चीज होती है? ये सारी धकियानुशी बातें होती हैं। जन्मदिन मनाने से कौन सा लाभ मिलेगा? तुम भी ना जब देखो तब अपने बेटे को बिगाड़ने की बात में लगी रहती हो। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? माँ देखो, पिताजी आप भी देखो, मैं पूरे कॉलेज में ना फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह वाह, आज तो लगता है भगवान ने सारी खुशियाँ हमारे घर ही भेज दी हैं। हाँ, तो इसमें इतना झूमने की क्या बात है? तुम्हारे फर्स्ट आने से मुझे क्या लाभ हुआ? तू फर्स्ट ही तो आया है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? तेरे फर्स्ट आने से मुझे क्या लाभ हुआ है? तू फर्स्ट आया, अच्छी बात है, और अच्छे से पढ़। अरे पिताजी, बहुत बड़ी बात है। मुझे कॉलेज की तरफ से शहर जाकर पढ़ने का मौका मिला है। अब मैं शहर जाके पढ़ाई करूंगा और कुछ बन जाऊंगा।
ये तो और भी अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या जरूरत है इसे इतनी पढ़ाई करने की? अब ये बड़ा हो गया है, मुझे किराने की दुकान में सहायता की सख्त जरूरत है। अब ये मेरे साथ दुकान में मेरी मदद करेगा और थोड़ा पैसे कमाएगा। इतना पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ। अरे आपको मदद की क्या जरूरत है? जुगनू है ना दुकान पर, वो आपकी मदद करता है। अरे वो जुगनू किसी काम का नहीं है, नालायक है। उसे तो मैं फ्री की तनख्वाह दे रहा हूँ। अगर उसकी जगह अम्मू दुकान पर होता तो घर का पैसा घर में ही रहेगा ना। पिताजी, मैं आपकी बात से ना सहमत नहीं हूँ। मैं अभी काम नहीं करना चाहता। मुझे ना अभी ना पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अरे लड़के, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शहर जाकर पढ़ने से क्या होगा? उल्टा मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तेरी फीस में मेरा सारा धन चले जाएगा। फिर शहर में रहने का खर्चा अलग, और फिर तू कभी त्योहार में वापस आएगा, फिर जाएगा, उसका खर्चा अलग। इससे सिर्फ खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं। पढ़े लिख के किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूँ तू मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ और घर का पैसा घर में रहे। राजेश की ऐसी बात सुनकर सरला गुस्से में लाल पीली हो जाती है और राजेश पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस करो आप और अपनी फालतू की बकवास बंद कर दो। अरे ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे के लिए फायदे नुकसान की बात करता होगा? हमारा एक ही बेटा है और अगर आप उसके भी ख्वाब पूरे नहीं कर सकते तो आप कैसे पिता हो? कंजूस हो ठीक है, पर इतने भी कंजूस मत बनो कि परिवार की खुशियों को आग ही लगा दो। आपको तो फायदा नुकसान दिखता है ना, तो ठीक है, तो आज ही मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आराम से इस घर में अकेले रहना और करना कंजूसी। सरला के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजेश जरा भी चिंतित नहीं होता और वो उल्टा उनसे ही कहता है, अरे जाओ जाओ, वापस लौट के यहीं आओगे। दुनिया पैसे से चलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जाने से। राजेश की बात सुनकर सरला अपने बेटे अम्मू को लेकर घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और ऐसे ही दिन पर दिन बीत जाते हैं। और एक दिन राजेश रोज की तरह अपने घर आता है और वो देखता है कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही परेशान और घबरा जाता है और घबराता हुआ अपनी तिजोरी की ओर जाता है और देखकर चिल्लाने बिलखने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा धन चोरी हो गया। मैंने पाई पाई जोड़कर कंजूसी करके इतनी मेहनत से जोड़ा था, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। हे भगवान। राजेश को अपने धन की चोरी होने का बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अंदर से बेहद टूट जाता है। वो उदास सा रहने लगता है। उसे अपने बीवी और बच्चों की कमी अब खलने लगती है। उससे अपनी गलतियां महसूस होने लगती हैं। वो सरला और अपने बेटे को लाने के लिए सरला के मायके जाता है और सरला से कई मिन्नतें करता है, लेकिन सरला राजेश की एक नहीं सुनती। वो उसे तंज कसते हुए कहती है, क्यों जी, पैसे नहीं रहे तो परिवार याद आ गया आपको? जब मैं और मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहे थे तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से सारे दुख कट जाते हैं। क्या हुआ, पैसे ने आपको सुख नहीं दिया? अब पिताजी, आज आपको हमारे पास आकर कौन सा फायदा होने वाला है जो इतने दिनों के बाद हमारे पास आ गए? इतनी कड़वी बातें ना बोलो। मेरी गलती का एहसास हो गया है। जिस पैसे को मैं समझता था कि उससे मेरा परिवार खुश होगा, मैं अपने परिवार की जगह अपने पैसों को अहमियत देता था। मुझे आज पता लग चुका है कि खुशियाँ पैसों से नहीं परिवार से मिलती है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मेरे को अब अपने साथ कर लो और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। और जो भी मैं कमाऊंगा वो अपने परिवार के साथ ही मैं उसे खर्च भी करूंगा और अपने परिवार की खुशियों का ख्याल भी रखूंगा, ना कि कंजूसी करके उस पैसे को बचा के रखूंगा। क्योंकि मुझे पता लग चुका है, पैसा नहीं जाता इंसान के साथ। इंसान अगर खुश रहेगा तो वो और जी सकेगा। सरला और अम्मू राजेश की बात सुनकर उस पर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि सारा धन चोरी नहीं हुआ है। उन्होंने जुगनू के साथ मिलकर चोरी का नाटक किया था ताकि वो सबक सीख सके। सरला की बात सुनकर राजेश चौंक जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।